Assalamu alaikum. In this lecture, I will explain to you what an ellipse is and how it is denoted mathematically, and go over some of its important characteristics, including the vertex, focus, directrix, axisymmetry, equation of ellipse, and inshallah ta'ala will solve exercise number 9.3. अच्छा, एलिप्स की डेफिनेशन सबसे पहले हमारे पास आ रही है. व्हाट इज एन एलिप्स? एलिप्स आपके पास बेसिकली क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स whose eccentricity is greater than 1. It is called ellipse. The combination of points whose eccentricity greater than 1 called ellipse. And what is eccentricity? You know about it? Eccentricity is nothing, just the ratio of two distances. We know that, right? अच्छा भाई, अब अपने पास ऐसे एलिप्स आ रहे हैं जिनका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है. ठीक है. इट मीन सेंटर क्या है? 0,0. तो लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या टर्मिनोलॉजीज लिंक करती हैं एलिप्स के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास ये पॉइंट आपके पास कहलाता है, दिस पॉइंट इज योर ए एंड दिस इज योर वर्टेक्स. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो योर वर्टेक्स. ठीक है, दोनों मिला के वर्टिसेस कहेंगे. और आपके पास ये ए डैश है. सिमिलरली यहाँ पर ये क्या पॉइंट कहलाता है? ये बी है. और ये वाला पॉइंट कहलाता है बी डैश. मैं आपको सारी पॉइंट्स क्लियर करूंगा. दिस इज योर फोकस एंड दिस इज ऑल्सो योर फोकस. ठीक है, एफ डैश. दोनों को मिलाकर फोसाई पढ़ेंगे. अब ये वाले वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, a,0. ये एलिप्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बना हुआ है. यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा -a,0. सिमिलरली यहाँ पर ये y की डायरेक्शन में, तो 0,b कहते हैं हम. और इसको क्या कहते हैं? 0,-b. सिमिलरली इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं c,0, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये हो जाएगा -c. इज इट क्लियर? यस और नो? नाउ लेट्स सी. सेंटर हम क्या कह रहे हैं? सेंटर हम स्ट्रेट अवे कह देंगे 0,0 है. ठीक है, सेंटर भी डिफाइन कर देता हूँ ऊपर. दिस इज सेंटर एंड 0. अच्छा, वर्टिसेस की वैल्यू क्या है? वर्टिसेस आपके सामने है. वर्टिसेस की वैल्यू होगी +-a,0. कोसाई की क्या होगी? +-c,0. ये एक्स एक्सिस के लिए. वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? 0, ±a, 0, ±a. ठीक है. अब देखो, ए और ए डैश, ए से लेकर ए डैश का फासला, ये क्या कहलाता है? ए से लेकर ए डैश का फासला आपके पास सिंपली क्या कहलाता है? दिस इज योर मेजर एक्सिस. ठीक है, दिस इज योर मेजर एक्सिस. और बी से बी डैश तक का फासला क्या कहलाता है? दिस इज योर माइनर एक्सिस. इज इट क्लियर? यस. अब ये तो डिस्टेंस की बात की कि भाई ए से लेकर ए डैश आपके पास मेजर एक्सिस है और बी से बी डैश तक का माइनर एक्सिस है. अब एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस क्या है? ये एंड पॉइंट्स हैं. दीज आर माय एंड पॉइंट्स. आई एम मेंशनिंग दीज आर माय एंड पॉइंट्स. यस और नो? एलिप्स है किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के ऊपर है. लेकिन इसके एंड पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स वाली इसका कंपोनेंट 0 होगा और वाई कंपोनेंट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी. सिमिलरली अगर वाई एक्सिस का एलिप्स होगा, तो उसकी एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस के अंदर, उसके अंदर वैल्यूज कौन सी एग्जिस्ट कर रही होंगी? एक्स कंपोनेंट की. एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस बने मेरे पास 0, ±. क्लियर हो रहा है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस देखते हैं सबसे पहले. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस किसे कहते हैं आप? ये एक्स एक्सिस का एलिप्स है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस एलिप्स के केस में क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड पे, और नेगेटिव साइड पे क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू -a. ठीक है, बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस आपके पास क्या हो गई? आपने कह दिया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस के बारे में, एक्स इज इक्वल टू +-a अपॉन. क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर. अब मैं बता रहा हूँ मैं कैसे लिख रहा हूँ. वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. और याद रखना यहाँ पर ए क्या होगा? हमेशा
बी से बड़ा होगा। इक्वेशन ऑफ एलिप्स के अंदर क्या चीज पहचाननी होती है, देखो जिस टर्म के नीचे ए आ रहा है तो आप कह दोगे कि ये उस एक्सिस का एलिप्स है। अभी ए किसके नीचे, एक्स के नीचे, तो इट मींस ये एक्स एक्सिस का एलिप्स है। नाउ लेट्स सी आपके पास वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो एलिप्स बनता है वो कैसा बनता है। देखो ये आपके पास वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एलिप्स है, तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, ये मेरा है ए, ये मेरा है ए डैश, ये मेरा है बी, ये मेरा है बी डैश, ये मेरा है एफ, ये मेरा है एफ डैश। अब वैल्यूज लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, इधर क्या होगी, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का एलिप्स है, तो इधर हो जाएगी 0, ए, ये वर्टिसिस की वैल्यू लिख रहा हूँ 0, बी की क्या हो जाएगी, b, 0, और ये क्या है, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। देखो जिस डायरेक्शन के अंदर एलिप्स बना हुआ है ये उसकी अपोजिट वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, हमारा एलिप्स बना हुआ है वाई एक्सिस में, लेकिन इसकी जो वैल्यूज हैं एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस वो कहाँ आ रही हैं, वो आ रही हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा -b, 0। फोकस की क्या हो जाएगी, फोकस किस पर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो 0, c, यहाँ पर 0, c। ठीक है, इज इट क्लियर, यस और नो। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस क्या होंगी, वाई एक्सिस का एलिप्स है तो सिंपल है, y आ जाएगा y इक्वल्स टू a बाई ई, y इक्वल्स टू a अपॉन ई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस। इज इट क्लियर, यस और नो। ठीक है, ये सेंटर की वैल्यू है 0, 0, वर्टिसिस की किस डायरेक्शन में जाओ, एलिप्स आपके पास y एक्सिस की डायरेक्शन में, तो प्लस माइनस a, कोसाई क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस c। अब a और a डैश आप क्या कहोगे, a और a डैश क्या रहेगा, ये मेजर एक्सिस है और बी और बी डैश माइनर एक्सिस ही होता है। ठीक है, मैंने पहले से ही लिख दिया है और ये आपको क्लियर हो रहा होंगे दोनों। ठीक है जी, अब दूसरी चीज क्या है, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस वो क्या आ रहे हैं, वाई एक्सिस का एलिप्स है लेकिन एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक्स की डायरेक्शन में, तो +-b, 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ रही थी, वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से y इक्वल्स टू +-a। वाई एक्सिस का एलिप है तो a किसके नीचे आएगा, y के नीचे, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इधर भी बता दो ए ग्रेटर देन बी के। अच्छा भाई, अब अपने पास ऐसे एलिप्स आ रहे हैं जिनका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। ठीक है, और एक्स एक्सिस वाला एलिप्स भी देखेंगे और वाई एक्सिस वाले एलिप्स की जो इक्वेशंस होती हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आपके पास सेंटर, अब सेंटर क्या होगा आपके पास, जब एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या होगा, एलिप्स होगा, तो सेंटर आपको पता है जैसे पैराबोला के अंदर था एज इट इज इसकी के अंदर है। ठीक है, एलिप्स के अंदर भी सेम वही वाली आपके पास टर्मिनोलॉजी सारी होती है। सेंटर आपके पास क्या होगा, h, वाई की जानिब भी क्या होगा h, एक्स एक्सिस का एलिप्स है तो h +-a, अगर वाई की जानिब होगा तो h, k +-a। सही है, कोसाई की वैल्यू क्या होगी h +-c, और वाई एक्सिस में क्या होगा h, k +-c। ए और ए डैश आपके पास क्या कहलाता है, मेजर एक्सिस, और इधर भी क्या कहलाएगा मेजर, और बी और बी डैश माइनर एक्सिस कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है, भाई ये बात बारहा हो चुकी है कि अगर एक्स एक्सिस का एलिप्स है, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस किसकी डायरेक्शन में होंगे, वाई की डायरेक्शन में। ठीक है, तो h, k +-b, और y का है तो किस में होगा h +-b, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, अगर सिंपल आपके पास सेंटर ओरिजिन पर होता तो आप a अपॉन ही कर देते, लेकिन यहाँ पर सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, h, k है, तो एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन क्या कहलाएगी h +-a अपॉन ई, वाई वाली कहलाएगी k +-a अपॉन ई। और इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बनेगी, सिंपल है, बस x माइनस h हो जाएगा, y माइनस के हो जाएगा, और बाकी अगर x एक्सिस की है तो नीचे a स्क्वायर आ रहा होगा, y एक्सिस की डायरेक्शन में जो एलिप्स होगा उसको आप क्या कहोगे, उसकी इक्वेशन x-h अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इधर a किसकी उसमें होगा डिनोमिनेटर में, y की, क्यों, क्योंकि y एक्सिस वाला एलिप्स है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी टर्म समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स सी, देखो भाई आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके बराबर होता है, 2a के बराबर। ठीक है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। क्यों होता है, क्योंकि मेजर एक्सिस आपके पास क्या होता है, ए और ए डैश, प्लस ए और माइनस ए, उसकी ये वैल्यू होती है, तो अगर आप उसका डिस्टेंस लो तो क्या हो जाएगा, ऐसे निकलता है।
ए और माइनस ए, तो आपके क्या निकलेगा, टू ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई क्या हो जाएगा, 2c। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या हो जाएगा, ए अपॉन ई होता है और माइनस ए अपॉन ई होता है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो 2a अपॉन ई। लेंथ ऑफ लिटरस रेक्टम आपके पास क्या होता है, 2b² ओवर ए। अच्छा, अब अपने पास कुछ रिलेशंस हैं जो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो है वो यूज हो रहे होंगे। क्या है, देखो भाई, एक तो c बराबर होता है ए ई के, फिर ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, और बी स्क्वायर खुद बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर। ये सारे आपको फॉर्मूलाज और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक दिए हैं तो सारे अपने ध्यान में रखना, उन्हीं को यूज करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 9.3। अच्छा, पहले पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 25 = 1। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है, फाइंड सेमी एक्सिस। ठीक है, सेमी एक्सिस क्या होता है, सेमी एक्सिस में आपको बता देता हूँ व्हाट आर सेमी एक्सिस। सेमी एक्सिस आपके पास कहलाता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, सेमी एक्सिस लेकिन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भाई अगर पूरा एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस कहला रहा है, अगर मैं उस मेजर का आधा पूछूं, सेमी पूछूं, तो वो ए होगा। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। और अगर माइनर एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके पास टोटल क्या होगा, बी और माइनस बी। अगर सेमी की बात करूंगा तो सिर्फ बी होगा। सही है, ये आपके पास सेमी एक्सिस है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर कराना पड़ेगा जनरल इक्वेशन के साथ। बाय पेयरिंग इट विद, इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर, इसके नीचे क्या आएगा, देखो 9 बड़ा होता है या 25, 25 बड़ा होता है ना। तो 25 a² होगा और b² क्या होगा, 9। सही है, तो x² ओवर b² और y² ओवर a²। वेट अ मिनट, अब आपके पास यहाँ से क्या बात समझ आ रही है, यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि a² बराबर है 25 के, b² बराबर है 9 के। अगर मैं a की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो क्या आएगी, +- 5। बी की निकालूं तो +- सही है भाई, ये बात क्लियर हो रही है। अब खैर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यूजिंग रिलेशन, रिलेशन कौन सा, a² = b² प्लस c²। इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिल जाएगा c²। सही है भाई, तो a² की वैल्यू क्या है, 25, b² की 9, c² चाहिए। c² स्ट्रेट अवे क्या निकल जाएगा, 16, और c की वैल्यू क्या निकलेगी, +- 4। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, ए बी और सी की। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है, मजीद मैं एक और फॉर्मूला यूज करूंगा, और सी इक्वल्स टू ए ई। क्या मुझे फाइंड आउट करना है, इधर से ई फाइंड आउट करना है। और याद रखना एसेंट्रिसिटी क्या है, रेशियो ऑफ टू डिस्टेंसेस, और अभी हमेशा डिस्टेंस किस में आता है, पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, तो ई निकालना है, सी अपॉन ए हो जाएगा। ई की वैल्यू क्या, C4, ए की वैल्यू 5। आपके पास क्या आ गई, सेंट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी भाई अपने पास आ गई 4/5। ठीक है, सेमी एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेमी एक्सिस क्या है आपके पास, सेमी एक्सिस सिंपल है, सेमी एक्सिस और ए की वैल्यू क्या आएगी, सेमी एक्सिस क्या हो जाते हैं, ठीक है, आपके पास आधे एक्सिस की बात करते हो तो वो ए हो जाएगा और दूसरा बी हो जाएगा। दो ही एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या कहलाता है, ए वाला, ठीक है, और माइनर एक्सिस बी वाला। तो ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू आपके पास 5 आई, बी की 3 आई। सिंपल है सेमी एक्सिस। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आई, 5, और आपने इधर बता दिया बी की वैल्यू। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। अच्छा, अब क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है, ये लिख देते, सेंट्रिसिटी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। वहाँ पर क्या आई है, सेंट्रिसिटी हमारे पास आई है
4/5, वही सेंटिसिटी फाइंड आउट हो गई। अब क्या फाइंड आउट करना है, यहीं पे कर लेते हैं। अब हमें बोला हुआ है कोसाई फाइंड आउट करें तमीज से, ठीक है भाई। कोसाई क्या हो जाएगा आपके पास, कोसाई आपके पास हो जाएगा, ये एलिप्स है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाला है या वाई एक्सिस वाला, जिसके नीचे ए आ रहा होगा वो वाला आपके पास एलिप्स हो जाएगा, तो वाई के नीचे आ रहा है तो वाई वाला हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो कोसाई क्या हो गया आपके पास, कोसाई स्ट्रेट अवे आपके पास हो जाएगा 0, प्लस माइनस सी। और देखो ये आपके पास क्या है, ये ऐसा एलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद पढ़ लो, उसके अंदर कोई -3 -2 इस तरह कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। ये इंडिकेशन है कि आपके पास ये वाला एलिप्स ऐसा है जिसका सेंटर ओरिजिन पर हैगा। तो 0, प्लस माइनस सी, सी की वैल्यू क्या आई, सी की वैल्यू आपके सामने 0, प्लस माइनस 4 आ रही थी। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई 0, 4 एक वैल्यू और 0, -4 एक। सही है। तो सही आ चुका है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है वर्टिसेस। ये वाई एक्सिस का एलिप्स है, 0, प्लस माइनस ये होता है वर्टिसेस की वैल्यू। क्या आई थी वैल्यू आपके पास, एक ही आई थी 5। मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया 0, 5 एंड 0, -5, ये वर्टिसेस की वैल्यू आ गई। अब को वर्टिसेस क्या होते हैं, याद रखना को वर्टिस आपके पास क्या कहलाते हैं, ये बात जो है ना घुमा के दी हुई है। को वर्टिसेस क्या कहलाते हैं, सिंपल, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। और वो क्या क्या हो गया, वाई एक्सिस वाला एलिप्स है, लेकिन एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस या कोवर्टिसेस क्या होते हैं, उसके अपोजिट एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, वाई एक्सिस क्या है लेकिन प्लस माइनस बी यहाँ पे है, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी की वैल्यू आई थी 3, ये सिंपल है। तो आपने कह दिया 3, 0, और आपने कह दिया -3, 0। सही है भाई, ये आपके वैल्यूज आ गई। देखो भाई, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या था, 2b² अपॉन ए, इसका फॉर्मूला था। अब पुट करनी है वैल्यूज, 2b² क्या है, b² 9 है, ए क्या है 5, तो आपके पास वैल्यू क्या है 18/5, ये लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू आ गई। लास्ट थिंग हमें क्या मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस। तो आप क्या कहोगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस में, आपके वाई एक्सिस वाला एलिप्स है, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस a/e। अब यहाँ जरा गौर करना, y की वैल्यू क्या है, क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आई 5, e की वैल्यू क्या आई थी 4/5, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस माइनस 25/, भाई बात समझ आ रही है हाँ या ना, ठीक है। अब लास्ट थिंग हमें जो बोली हुई है वो क्या, वो कहा हुआ है कि भाई ग्राफ को ड्रॉ करना है। ये भी बहुत सिंपल है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई ग्राफ कैसे बनेगा, आपके पास देखो ग्राफ के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज यूज हो रही होंगी, जस्ट आपके पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और किसकी वैल्यू यूज हो रही है, और बताना होगा कि सेंटर की वैल्यू क्या है, बस ये चीजें डिफाइन करनी। देखो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू 0, मतलब +5 - 5 +3 - 3, ऐसा ही है। और सेंटर क्या है हमारे पास, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका 0,0। अब इसको क्विकली ड्रॉ कर लेंगे। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके स्ट्रेट अवे +5, ये -5, ठीक है। ये आपके पास आ गया -3, ये आपके पास आ गया +3, यानी 3 आ गया सिर्फ। और सेंटर क्या है आपके पास 0, दिस इज अ रिक्वायर्ड डायग्राम, ठीक है। अच्छा भाई, अब बाकी पार्ट्स करते हैं क्वेश्चन 1 के। अच्छा भाई, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा है, क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है इसको सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, कंपेयर कराना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यूज। इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराया सबसे पहले, तो जनरल इक्वेशन क्या होगी इसकी,
सिंपल है। अब देखो 25 किसके नीचे आ रहा है, एक्स वाली इक्वेशन के नीचे, तो इट मीन्स ये वाला एलिप्स कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है। ठीक है, ये एलिप्स कौन सा है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। फिर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले क्या किया, यहाँ से हमने वैल्यूज फाइंड आउट की। ए स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है किसके बराबर है, 25 के, बी स्क्वायर 16 के। ए स्क्वायर आ गया 25, बी स्क्वायर आ गया 16। तो ए की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 4। ठीक है, और क्या निकालनी है, एच और के की वैल्यू। देखो अब ये माइनस एच है और माइनस 3 है, तो इक्वेट होके क्या बनेगा, इक्वेट होके बनेगा सिंपल +3। अब यहाँ पर क्या है, माइनस के है प्लस 4 है। ठीक है, इतना तो आइडिया है कि के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 4 आ रही है। ठीक है, नाउ हाईलाइटिंग दीज वैल्यूज। अच्छा, सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की, हमने सी की करनी है। ठीक है, और सी की कैसे फाइंड आउट होगी, बहुत सिंपल है। सी के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बात एक ही नहीं यार, मैं इसको ऐसे लिखूं ऐसे लिखूं। ठीक है, अब क्या है, सी स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25। अब प्लस बी है, स्क्वायर है, उधर जाके ए के बाद जाके माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की क्या थी 16, सी स्क्वायर की क्या आई। ठीक है, और मैंने क्या कह दिया, सी की वैल्यू अगर चाहिए तो सी की वैल्यू निकाल लो भाई, प्लस माइनस 3 हो जाएगी। अब हम क्विकली अपने जो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है ना, हम वो फाइंड आउट करें। ठीक है, सही है। अच्छा, मैं यही कर लेता हूँ ताकि हमारे पास सामने वैल्यूज हो। सेमी एक्सिस आपको कॉन्सेप्ट मिल चुका होगा, सेमी एक्सिस का क्या है, सेमी एक्सिस क्या आ रहे हैं, सेमी एक्सिस आ रहे हैं 5, और क्या आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, सेकंड थिंग हमें फाइंड आउट करनी है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लेगा, सिंपल फॉर्मूला है सी इक्वल्स टू ए ई, और अगर ई निकालना है तो सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपके सामने 3 है, और ए की वैल्यू क्या है 5 है। सही है जी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोसाई। अच्छा भाई, फोसाई आपके पास क्या है, ये ऐसा एलिप्स उन्होंने दिया था जिसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। ये एलिप्स दिया हुआ है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो इसका फोसाई क्या बनेगा, इसका फोसाई सिंपल है, देखो भाई, इसका फोसाई बनेगा एच प्लस माइनस सी कॉमा के। ठीक है, के की वैल्यू भी है, एच की भी है। अब देख लेते हैं, सी की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है 3, एच की वैल्यू 3 है, के की -4 है, प्लस टू 3 प्लस माइनस 3 कॉमा माइनस, यही होगा। एक वैल्यू क्या कह सकता हूँ मैं, एक वैल्यू हो गई 3 + 3 6 कॉमा -4, दूसरी क्या हो गई 0 कॉमा। ठीक है, सिमिलरली फॉर वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या हो जाएगा, वर्टिसेस भी यही है, एच प्लस माइनस ए कॉमा के इक्वल्स टू 3 ± ए की वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू 5 थी, के की वैल्यू -4। तो आपने क्या कह दिया 8 कॉमा -4, और क्या कह दिया -2 अंडरस्टैंड। अब कोवर्टिसेस क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ही होता है। ये क्या होता है, ये सेम है, कोवर्टिसेस नाम दे दिया बस, है क्या। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी वही होगी, लेकिन क्योंकि एक्स एक्सिस का एलिप्स है, कोवर्टिसेस क्या होता है, अपोजिट एक्सिस की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एच कॉमा के प्लस माइनस बी। एच आपके पास 3 दिया हुआ है, के क्या है, के आपके पास हो जाएगा -4 प्लस माइनस बी। बी क्या होगा, बी आपके पास इस केस में क्या है,
4 है, तो आपने क्या कह दिया, आपने कह दिया भाई 3 -4 + 4 क्या हो जाएगा 0, और आपने क्या कह दिया 3, -4 माइनस। इज इट क्लियर, यस और नो? तभी लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम की आपको वैल्यू पता है क्या होती है, इक्वेशन बराबर होती है 2b² / a। ठीक है, चाहे सेंटर ओरिजिन पर हो या ना हो, लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जैसे 2b², क्या है 16, a क्या है 5, तो क्या आया 16 टू द 32/5। ये आपके पास किसकी आ गई, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स। इसकी क्या आएगी, इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स का तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला बता दिया क्या होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का एलिप्स है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, और सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, h ± a अपॉन, हमने क्या कर दिया, आपने सिंपल x = h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू आपके पास आई है 3, a की वैल्यू क्या आई है 5, b की क्या आई है 3/5। सही है भाई, आपने क्या कर दिया 3 ± 25/3। मजीद काम क्या होगा, मजीद काम आपके पास हो जाएगा x = 9 ± 25/3। आप इसको दो इक्वेशंस के अंदर ब्रेक कर लो। ठीक है भाई, अब आप इसको दो इक्वेशंस के अंदर ब्रेक करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, देखो इधर करके हमने क्या किया, इनको दो इक्वेशंस के अंदर ब्रेक कर लिया, तो आपको क्या मिलेगी, एक होगी x = 9 + 25/3, दूसरी क्या होगी x = 9 - 25/3, तो क्या आ जाएगी 3x = 25 + 9 34, दूसरी क्या आ रही होगी 3x = 25 - 9 क्या होता है 16। आपने क्या कर दिया 34 लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है, = 0, और 3x - 16 दिस इज द रिक्वायर्ड। अच्छा भाई, आपके पास देखो, अब सेंटर क्योंकि एच और के है, तो मैं यहाँ वैल्यूज लिख देता हूँ पहले। ए की वैल्यू क्या है बस 5 थी, बी की क्या थी 4 थी, एच की 3 थी, ए की -, बस ये वैल्यूज चाहिए होती है। ठीक है भाई, अब हमने इलिप्स ड्रॉ करना है, अब सेंटर तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये सेंटर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एच और के है ना, 0,0 तो है नहीं, ओरिजिन तो है नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा इसको ग्राफ को शिफ्ट करना है। देखो भाई, मैं रेंडमली बना रहा हूँ। ठीक है, ये भाई ये वाला जो एलिप्स है, इसका जो सेंटर है, देखो मुझे पता है एग्जैक्टली नहीं बना, ये एक्स की डायरेक्शन के अंदर 3 आएगा, 3 यूनिट्स चले, और देखो वाई की डायरेक्शन में कितना चले -4। ठीक है, मुझे पता है कि -4 यहाँ कहीं नीचे आ रहा होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया है ताकि आपको बस अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, आपने जहाँ पर 3 यूनिट्स आ रहा होगा, जैसे लेट सपोज यहाँ 3 यूनिट्स और यहाँ पर 4 यूनिट्स, ये कोई पॉइंट मार्क कर लोगे, जैसे ये 3 है, ये -4, ये पॉइंट मार्क करोगे, यहाँ से एलिप्स बनेगा, मतलब ऐसे यूं बन रहा हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा भाई, 3, -4 हो गया। अब ए की वैल्यू क्या है 5, ए क्या होता है हमारे पास, ए हमारे पास होता है मेजर एक्सिस, और बी क्या होता है माइनर। ठीक है भाई, ठीक है, लेट सपोज मैंने कह दिया ये वाला जो ए है ये क्या है 5 है, और ये मैंने -5 कह दिया, ये वाला जो बी है ये क्या है 4 है, और मैंने इस वाले बी को कह दिया ये। क्लियर हो रहा है, हाँ। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस रिक्वायर्ड। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। ठीक है, बहुत आपके पास सिंपल सा है, मैं इसको क्विकली बता देता हूँ। ठीक है, पहले इसको ना राइट डाउन कर लेता हूँ दोबारा। ये आपके पास क्वेश्चन था 25y² + 200y -3 16 = 0। अच्छा भाई, अब मुझे क्या करना है, इन दो टर्म्स में से मैंने क्या कॉमन निकालना है, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखो फर्स्ट में से तो निकलेगा 4, अंदर क्या बचा x² - 4x। ठीक है, और
यहाँ से निकला 25 वाई स्क्वायर प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8y माइनस 316 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला लगाने जैसे हम पैराबोला के अंदर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक इक्वेशन होती है, आपको पता है, फॉर्मूला 4 है मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 है। अगर आपको इन ऑर्डर टू फाइंड लास्ट टर्म, ठीक है, तो आपने क्या किया, लास्ट टर्म निकालनी है मुझे इस वाले की, देन इस वाले की। तो मैंने क्या किया, लास्ट टर्म क्या है मेरे पास इधर, 4x होल स्क्वायर, ठीक है, और 4f, f इज एक्स स्क्वायर, सही है ना भाई। ये f है फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, सॉरी मिडिल टर्म है। तो क्या हुआ, 16 x स्क्वायर ओवर 4 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया, और 4 4 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने इस इक्वेशन के अंदर यहाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 25 वाई स्क्वायर प्लस 8y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जब करोगे +16 -16 और -316, ठीक है भाई। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने एक काम करना है कि मेरे पास ये तो बन गई कम्प्लीटली, फॉर्मूले के अंदर बंद हो जाएगी, और यहाँ पर भी ये बंद हो जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, x -2 a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और -4 एज इट इज, 25 बाहर, y +4 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर नहीं होगा, माइनस 3 अब देखो, इस 4 को इससे भी कराना है, इससे भी कराना है, इस 25 को इससे भी कराना है मल्टीप्लाई, इससे भी कराना है, बस ये काम करना है, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, 4x -2 होल स्क्वायर -16, 25 y+4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25, 16 था 400, और -316 इक्वल्स टू 0। सिंपल सा काम बचा है, हमने 4x -2 होल स्क्वायर इसको साथ रखा, +25 y+4 होल स्क्वायर इसको साथ किया। अब हमने जो कांस्टेंट वैल्यूज थी ना वो साइड पे कर, -400 -316 इक्वल्स टू 0। अच्छा भाई, ये जो है आपके पास है ना, ये प्लस का है, ठीक है, माइनस का नहीं है ये। तो अगर माइनस का होगा तो सॉल्व नहीं होगा आपसे कुछ, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये प्लस के कर देते हैं। अब देखो, सिंपल सा काम बचा है, हमने क्या किया, 4x -2 होल स्क्वायर +25 y+4 होल स्क्वायर। अब जो इसका आंसर आएगा ना, इन तीनों टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने का दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, 4x -2 होल स्क्वायर +25 y+4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100, सही है भाई। तो हमने एक काम क्या करना है, आपको पता है कंपेयर करवाने के लिए इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 आए, सही है, आया ना, तो यहाँ पर 1 आ रहा होगा, ठीक है भाई। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर मेंशन कर दिया भाई क्विकली, डिवाइड बाय 100, ठीक है, बोथ साइड। तो क्या होगा, देखो 25 से ये वाली टर्म डिवाइड होगी जब 100 से, तो आंसर क्या देगा, 25। और यहाँ पर जब ये 25 y+4 वाली डिवाइड होगी तो आपको 4 देगा नीचे, और जब 100 डिवाइड बाय 100 होगा तो 1। सही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया भाई, डायरेक्ट जस्ट क्या करना है अपने को, कंपैरिजन कराना है।
तो मैंने क्विकली लिख दिया बाय कंपेयरिंग इट विद, कंपेयर कराना है सिंपल, और कुछ नहीं है। कंपेयर किसके साथ करोगे, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि इस टर्म के नीचे क्या है, बड़ा नंबर है, दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो वो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, ये वाली आएगी, वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब क्विकली यहाँ पर फाइंड आउट करो कि ए की, एच की, के की और बी की क्या है। देखो भाई, ए स्क्वायर की क्या आ रही है, 25। तो आपने क्या कह दिया, ए की क्या आएगी, प्लस माइनस 5। बी स्क्वायर की क्या आ रही है, बी स्क्वायर की आ रही है आपके पास 4। आपने क्या कह दिया, बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब देखो, एच की क्या आ रही है, एच की आपके पास वैल्यू आ रही है 2, और के की क्या आ रही है, के की आपके पास वैल्यू आ रही है माइनस। सही है, क्लियर हो रहा है। अच्छा भाई, अपने पास ये सारी वैल्यूज आ गई। सबसे पहले क्विकली फाइंड आउट करते हैं आपके पास किसकी वैल्यू, तो आपको आइडिया होगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, लगाना है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपने क्या किया, ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, और बी स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 4, सी स्क्वायर की आ जाएगी, तो सी स्क्वायर क्या आएगा, 21। अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 30। सही है भाई। चलो भाई, सी की आ गई। अब यहाँ से फाइंड आउट करना शुरू करते हैं क्विकली। अच्छा भाई, अपने पास अब सेमी एक्सिस निकालना है। सेमी एक्सिस आपके पास क्या है, ए और बी की वैल्यू, वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू आपके पास 5 है, और बी की क्या है। सही है। अब क्या मालूम करना है, फोसाई। अब फोसाई मालूम करने के लिए पहले तो ये कंफर्म करने का, ये करना पड़ेगा कि कौन सा एलिप्स है। ठीक है, यहाँ हमें नजर आ रहा है कि भाई ये एलिप्स हमारे पास एक्स एक्सिस का है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स वाली इक्वेशन के नीचे बड़ी वैल्यू, दैट इज योर ए। सिंपल, फोसाई और वर्टिसिस के अंदर इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा होगा, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट है। तो कर लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा। अब क्या होता है कि एच प्लस माइनस सी कॉमा के। अब एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू आपके सामने है, एच की वैल्यू दे रहा है 2, और अच्छा 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3। सही है ना। तो सी की वैल्यू क्या आई थी, √21, कॉमा के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू -4 है। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भाई क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, 2 प्लस √21 कॉमा -4, एंड 2 माइनस 21 कॉमा माइनस। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है। इसेंट्रिसिटी की बड़े आसान तरीके से निकलेगी। देखो, इसेंट्रिसिटी कैसे निकलती है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है सी इक्वल्स टू ए ई। तो आप क्या निकालना चाहते हो, आप ई निकालना चाहते हो, तो सी अपॉन ए। तो सी आपके पास क्या है, सी आपके पास √21, और ए की वैल्यू आपके पास 5 है। दिस इज योर इसेंट्रिसिटी। अब क्या निकालना है, अब निकालना है वर्टिसिस। वर्टिसिस भी क्या हो जाएगा, एच प्लस माइनस ए कॉमा के। एच की वैल्यू क्या आ रही थी, एच की वैल्यू थी 2 प्लस माइनस ए की वैल्यू 5। ठीक है, और के -4। तो क्या आ गई वैल्यू, 2 प्लस 5 करो, 7 कॉमा -4, और क्या कर दो, 2 -5 करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस। कोवर्टिसेस क्या होते हैं, कोवर्टिसेस जस्ट नथिंग, जस्ट एन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। और वो जिस एक्सिस का एलिप्स होता है, उसके अपोजिट वाले एक्सिस के अंदर उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है। तो एच कॉमा के प्लस माइनस बी, ऐसा ही होगा। एच की वैल्यू 2 है, और के की वैल्यू क्या है, -4 है, फिर प्लस माइनस बी की वैल्यू 2 है। तो क्या कह दूंगा मैं बोल दूंगा 2 कॉमा -4 और +2 क्या हो जाएगा, -2। और क्या हो जाएगी, 2 कॉमा -4 -2 -6। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अब आपके पास लेटेस्ट रेक्टम है। लेटेस्ट रेक्टम कैसे फाइंड आउट करोगे, लेटेस्ट रेक्टम के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 2b² ओवर ए।
तो आपने क्या क्या दिया, बी स्क्वायर आपके पास क्या था 4 और ए क्या है आपके पास 5। तो भाई यहाँ से वैल्यू क्या है 2 4 8 बाय 5। और क्विकली हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का एलिप्स है और सेंटर एच कॉमा के है, तो एच प्लस माइनस ए अपॉन बी। तो मैंने क्या कह दिया, एच एच की वैल्यू क्या आई 2 प्लस माइनस ए की 5, ई की वैल्यू क्या आई, ई की वैल्यू आपके सामने है, ई की वैल्यू आई स्क्वायर रूट 21 डिवाइड बाय 5। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया 2 प्लस माइनस 25 ओवर रूट 21। सही है भाई। और मजीद हम क्या काम कर सकते हैं, मजीद एक काम ये कर सकते हैं, इस 21 को रूट वाले को मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा 2 रूट 21 प्लस 5 ओवर 21। अब मैं यहाँ से दो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ, कौन सी इसकी, देखो इधर आपने 21x कर दिया प्लस टू 21 प्लस 5, और एक क्या आपने कह दी, एक आपने कह दी x इक्वल्स टू 2 रूट 21 माइनस का 5। तो हम मजीद सॉल्व करते हैं, ये क्या है स्क्वायर रूट 21x माइनस 2 रूट 21 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ गई क्या आ गई स्क्वायर रूट 21x माइनस 2 रूट 21 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, सारी चीज हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस पार्ट। ग्राफ सिंपल है, ए की वैल्यू देखो अपने पास क्या है, मैंने कॉपी डाउन कर ली, ए की वैल्यू +-5, बी की +-2, के की -4, एच की 2 हो गई। अब इस ग्राफ को हमने प्लॉट करना है, देखो वैल्यू ध्यान में रखना, ये ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। अब ये प्रॉपर बन रहा होगा। देखो 2 आपके पास क्या है, एच की वैल्यू -4, के की वैल्यू है, ऐसा ही है। देखो ये वाला जो आपके पास ग्राफ है ना, ये वाला क्वेश्चन के अंदर क्या था, एक्स एक्सिस के ऊपर था इलिप्स, कहाँ पर था, एक्स एक्सिस के ऊपर था। तो हमने क्या करना है, ए आपके पास मेजर एक्सिस हो जाएगा, बी माइनर एक्सिस हो जाएगा, ये तो होता ही है। अब ग्राफ ऐसा बन रहा होगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस आ रहा होगा, वाई एक्सिस के ऊपर माइनर एक्सिस आ रहा होगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपके पास एक तो ये आ गई, एक ये आ गई, दिस इज योर +5, और मैंने क्या दिया, ये मेरा -5 है। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपके पास ये 2 है, बी की भी यही आ रही है, सेम एज इट इज, ठीक है, 2 ही आ रही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है, यहाँ आना, +2 -2 हो गई, और +5 और -5 हो गई। देखो अगर चाहिए आपके पास वैल्यूज सही प्लॉट नहीं हुई, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ये रहेगा। क्लियर हो रही है बात, आया ना। अच्छा बाकी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है भाई, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आ रहा है, मेजर एक्सिस 12 है और माइनर एक्सिस 8 है, और माइनर एक्सिस कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर। अच्छा एक बात आपको पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दूं, माइनर एक्सिस किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो यू नो दिस थिंग कि आपके पास माइनर एक्सिस जिस एक्सिस पर होता है, एलिप्स हमारा उसके अपोजिट एक्सिस के ऊपर बन रहा होता है, ऐसा ही होता है। तो अभी मेजर एक्सिस की वैल्यू 12 है, माइनर एक्सिस की 8 है। हमसे बोला हुआ क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द एलिप्स, ठीक है। और कह दिया सेंटर किस पर है, ओरिजिन पर, यानी हमें बहुत सिंपल इक्वेशंस लगानी है, सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, 0,0 है सेंटर, ठीक है। तो जो x माइनस एच वाली इक्वेशन थी ना, y माइनस के वाली वाली नहीं रहेंगी, ठीक है, इतनी लंबी नहीं करनी। खैर अपने पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो अ, सबसे पहले अपने को दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हमें बोला हुआ है मेजर एक्सिस इसके बराबर है 12 के, ठीक है। मेजर एक्सिस किसके बराबर है 12। तो मैं ये कह सकता हूँ मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, मैंने कह दिया 2a = 12। भाई यही होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या है 12 है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बराबर किसके होता है, मैं फॉर्मूलाज पढ़ा चुका हूँ, 2a के बराबर होता है। तो यहाँ से a क्या निकलेगा, a निकलेगा
6, ठीक है, और आपको माइनर एक्सिस क्या दिया हुआ है, माइनर एक्सिस आपको दिया हुआ है 8, तो आपने क्या क्या दिया, 2b इक्वल्स टू 8, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती थी, 2b इक्वल्स 2b, तो यहाँ से b आ गया क्या, 4, ठीक है। अच्छा भाई, अपने पास a और b की वैल्यू आ गई। सबसे पहले क्विकली हमने क्या फाइंड आउट करनी है, जो हमसे पूछा हुआ है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब इक्वेशन क्या लगेगी, देखो ध्यान में रखना, इक्वेशन लगेगी एक्स स्क्वायर ओवर कौन सी, ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एलिप्स कहाँ बन रहा होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा तो ए किसके नीचे आएगा, एक्स के नीचे आ रहा होगा। ये बात मैं क्लियर कर चुका हूँ। वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। भाई सिंपल है, हाँ या ना, ए 6 है बी 4 है, तो आपने क्या कर दिया, ए 6 है, 6 का स्क्वायर लो 36, और वाई स्क्वायर बी 4 है, 4 4 द 16 इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा भाई, हम क्वेश्चन सारे नहीं करेंगे, जो पार्ट हमें लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, वो पार्ट इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा भाई, हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, इसलिए मैंने कहा सॉल्व करा दूं। है सिंपल सही। देखो सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है, मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये बात तो तय है कि मेजर एक्सिस अगर बता दे वाई एक्सिस के अलोंग है, तो आपके पास इक्वेशन, सॉरी, जो इलिप्स होता है वो उसी एक्सिस के ऊपर बन रहा होता है। अगर माइनर एक्सिस कह देता तो उसके अपोजिट, मेजर एक्सिस कहेगा तो आपके पास सही कह रहा है, ठीक है, कोई इसके अंदर बात को घुमाया हुआ नहीं है। खैर, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा क्विकली। मेजर एक्सिस बोला है अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन लगा देते हैं, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। भाई क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक 1,√3/2 और 2/√3,1। तो बारी बारी इन दोनों पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करना है। पहले कौन सा पॉइंट पुट कर रहा हूँ, सबसे पहले x क्या पुट करूंगा, x1, और y क्या पुट करूंगा, √3/2, ठीक है, क्योंकि ये पहला पॉइंट है, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। ये पुट करो इक्वेशन 1 के अंदर, कर लेते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, y की जगह अगर मैं ये पुट करता हूँ, इसका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय बी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह 1 आ गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू। अब भाई क्या हो रहा है, सिंपल सा फंडा है, √3/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3/2 स्क्वायर। ऐसा ही होगा भाई, जो चीज डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर ऐसी टर्म आ रही है जो कि डिवाइड के अंदर है, तो जो डिवाइड वाली वैल्यू होगी उसकी, वो नीचे पहले से मौजूद डिनोमिनेटर के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3/2 और आपके पास 1/b इक्वल्स टू। ओहो, अच्छा जी, ये थोड़ा सा बन रहा है। मैंने क्या किया, मैंने इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये जो दूसरा पॉइंट है ना, 2/√3 और कॉमा 1, ये पुट कर रहा हूँ, ठीक है, पुटिंग पुट x इज इक्वल्स टू 2/√3, और क्या है आपके पास, y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी आपके पास 1 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 2/√3, इसका स्क्वायर और नीचे बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सा रूल है कि आपको आंसर क्या दे रहा होगा, 1/a² प्लस 4/3b² इक्वल्स टू 1। और इसको भी मैं क्या नाम दे दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए और दोबारा इक्वेशन 1 के अंदर पुट करनी है, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाए। अब देखो दोनों इक्वेशंस को के ऊपर गौर करो, क्या करना चाहिए,
बहुत सिंपल सा रूल है। आपने इक्वेशन नंबर 3 को क्या करा दिया, देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 और फिर क्या कर दें उसको, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें विद इक्वेशन 2। सही है। क्विकली कर लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या आएगी आपके पास, इक्वेशन 3 हो जाएगी 3/2 ए स्क्वायर, और 3/2 से जब ये भी होगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। सही है भाई। तो आपने क्या कह दिया, 2/b², और जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 रहेगा। अब इसको माइनस कराना है किसके साथ, इक्वेशन 2, 3/2 a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1। देखो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्विकली हमने काम क्या करना है, बस हमारी मंजिल के करीब करीब है, टेंशन नहीं लो, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या कैंसिलेशन होती हुई नजर आ रही है, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है। अब बच क्या रहे, 2/b² माइनस 1/b² इक्वल्स टू 3/2 -1। ऐसा ही हो रहा है भाई। तो 2 -1/b² और 3 -2/2, तो 1/b² इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो भाई हमने सिंपल सा क्या कर लिया, b² किसके बराबर आ रहा है, b² आ रहा है 2 के। तो b की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्विकली, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल के, और फिर उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब कहाँ पुट कर दें, b की वैल्यू, b² 2 है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कर लेते हैं। भाई इक्वेशन 2 के अंदर जब b की वैल्यू पुट होगी तो क्या आंसर मिलेगा, 3/2 a² प्लस 1/b²। b² क्या है, 2 है, तो आपने क्या कह दिया, 3/2 a² इक्वल्स टू 1/1 - 2। सही है भाई। अब क्या हो जाएगा, 3/2 a², 1/2। अब यहाँ नजर आ रहा है 2 से 2 कैंसिल आउट, और a² की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। सही है भाईजान, क्लियर हो रहा होगा। a² की आ गई 3 और b² की आ गई 2। अब हमने क्या करना है, सिंपल आपके पास इक्वेशन के अंदर पुट करना है जो हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 क्या थी भाई, इक्वेशन 1 थी आपके पास, इक्वेशन 1 आपके पास y² अपॉन a² थी प्लस x² अपॉन b²। तो y² अपॉन a², क्या है 3, x² ओवर b², क्या है 2 इक्वल्स टू, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। देखो पार्ट 6 के अंदर क्या कह रहा है, बोला माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस और विद लेंथ इज 8 यूनिट्स एंड लेटेस्ट रेक्टम आर 6 यूनिट्स लॉन्ग एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब होगा क्या, क्वेश्चन में बोला हुआ क्या, क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला हुआ है माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है, और बराबर किसके, 8 के। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, b की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 4। अच्छा भाई, अब दूसरा काम क्या है, लेटेस्ट रेक्टम 6 यूनिट्स लॉन्ग। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम हमें पता है, अभी क्या दिया हुआ है, लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है 6। ठीक है, और हमें वैसे इसकी वैल्यू पता है क्या होती है, 2b² ओवर a इक्वल्स टू
6 हो गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल जाएगी, यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल जाएगी किसकी, आपके पास किसकी वैल्यू निकलेगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। बी स्क्वायर क्या है 16, ए एज इट इज आ गया 6 आ गया। अब मैंने क्या काम किया, मैंने एक काम ये किया कि भाई मुझे ए की वैल्यू चाहिए थी। अच्छा यहाँ तो पहले क्या करो, 2 1 2 2 3 दा, तो ए की वैल्यू क्या आई, ए इक्वल्स टू 16/3। समझ आ रहा है, हाँ या ना? तो ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाना है उसमें। ठीक है भाई, तो माइनर एक्सिस अलाउ एक्स एक्सिस बोला था, तो हमें पता है जब माइनर एक्सिस जो भी जिस एक्सिस का दिया हो इलिप्स उसके अपोजिट एक्सिस पे बनता है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या लग जाएगी, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमने क्या किया, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर क्या आया 16/3, इसका स्क्वायर लो भाई, और प्लस बी स्क्वायर की 16 हो जाएगी इक्वल्स टू 1। अब हो क्या रहा है, अच्छा भाई क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 9y² और 16 16 जा 256, यही होगा, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 16 इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दी हुई है, y इक्वल्स टू 25/3। अब इसने डायरेक्ट्रिक्स की एक बात तो कि y के बराबर दिए तो इट मींस एलिप्स किसके ऊपर होगा, y एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन लगेगी। अब डायरेक्ट्रिक्स की बोला है कि y इक्वल्स टू 25/3 लेटेस्ट रेक्टेंगल 32/5 के बराबर है, तो क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 25/3, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, y इक्वल्स टू 25/3, इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे दी। अब डायरेक्ट्रिक्स मुझे पता है होता है किसके बराबर है, होता हमारे पास वो बराबर है a/e के। ठीक है, अब ये बराबर किसके दिया हुआ 25/3 के। एक काम तो ये हो गया, अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ देखो, सिंपल है मेरे पास, मैं यहाँ से e की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, e की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या मिलेगा, 3a/25। एक बात ये ध्यान में रखना, ठीक है। और अब दूसरी चीज क्या दी हुई है, लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है किसके बराबर, बोला हुआ है लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर है, 32/5। तो हम क्या करते हैं, लेटेस्ट रेक्टम की जो एक्चुअल इक्वेशन होती है वो लगा देते हैं, 2b² अपॉन a प्लस टू 32/5। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 32a/5 इंटू 2। अब 2 1 2 और ये 16 हो गया, तो वैल्यू क्या है अपने पास, b² इक्वल्स टू 16a/5। ठीक है भाई, एक जगह हमने b² की वैल्यू निकाल ली और वो किसकी रिस्पेक्ट से आ रही है, a की, और एक जगह e की निकाल ली वो भी a के रिस्पेक्ट से। अब मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ, c की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, c इक्वल्स टू a ही होता है। मुझे क्या फायदा होगा, c की वैल्यू निकल जाएगी, a एज इट इज, e की वैल्यू क्या है 3a/25, तो c की वैल्यू क्या निकली 3a² ओवर 25। आपको क्लियर हो रहा होगा कि b² की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई, अब दोनों a की रिस्पेक्ट से आई है। इससे फायदा क्या होगा देखो, अब हमारे पास इससे क्या एडवांटेज है, हमारे पास एक रिलेशन था a² इक्वल्स टू b² प्लस c², यू नो दैट राइट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a² की कैसे आएगी, b² की वैल्यू क्या है, एज इट इज डायरेक्ट रख दो, कोई स्क्वायरिंग नहीं होगी क्योंकि ये किसकी है, b² डायरेक्ट है। अब c की वैल्यू रखनी है, c² है, c की रख रहा हूँ तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3a² ओवर 25 का होल स्क्वायर, क्या हो गई वैल्यू, a² इक्वल्स टू 16 है और 5, यहाँ क्या हो जाएगा 9a/4
25 जा 625। अब मजीद काम क्या करूंगा, डिनोमिनेटर सेम बनाऊंगा। डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, वही सेम बनाऊंगा। अब 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं इन ऑर्डर टू गेट 625? जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 125 से अगर आप मल्टीप्लाई करो इसको 5 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, 625। डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब क्या काम हो रहा है, +9 A4 ये एज इट इज, और डिनोमिनेटर सेम हो चुका है 625, और इधर क्या आ जाएगा A²। अब भाई मजीद काम क्या है, 625 A², और जब आप 16 × 125 करोगे तो आपको आंसर क्या दे रहा होगा, 2000। ठीक है, +9A। मैंने एक काम क्या किया, अब मैं 9A4 की तरफ ला रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाली को मैं राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 9A4 -625A² प्लस का 2000A इक्वल्स टू 0। देखो एक काम क्या कर रहा हूँ, यहाँ से A कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा, 9A³ -625A प्लस का 2000। अब A वहां जाके क्या हो जाएगा, 0 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या होगा, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आप जब इसको कैलकुलेटर के अंदर डालोगे ना, यूजिंग कैलकुलेटर, आपके पास 3 वैल्यूज आ रही होंगी, क्योंकि ये क्यूब की फॉर्म में इक्वेशन आ रही है। तो 2 वैल्यूज तो आप डिस्कार्ड कर दोगे, वो यूज नहीं करोगे। एक वैल्यू आपको जो मिलेगी मिलेगी ना, वो क्या मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी 5, जो कि हमारे काम की है। ठीक है, ये करके देख लोगे, आपको समझ आ जाएगा। अब A5 आ गया। अब आपने क्या किया, इसको इक्वेशन के अंदर कौन सी, बी वाली इक्वेशन में डाल दिया। देखो भाई, B² इक्वल्स टू 16A था, 16 × 5 और डिवाइड बाय क्या था, 5। B² की वैल्यू क्या आई, स्ट्रेट अवे आपके पास आ रही है 16। बी की आ गई, ए की आ गई। एलिप्स है हमारा कौन सा है, वाई एक्सिस वाला एलिप्स है हमारा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो वाई के रिस्पेक्ट से दी हुई है। हमने क्या कर लिया, सिंपल सा काम कर लिया भाई। तो क्या हो जाएगा, y² / x² / b² = 1। अब हो क्या रहा है, y² / a²। क्या आ जाएगा 25, b² क्या है 16 = दिस इज द रिक्वायर्ड। बुक वालों ने क्या किया, बुक वालों ने x² / 16 पहले लिखा हुआ है, और कोई नई चीज नहीं है। अच्छा वे अपने में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलियरी सर्किल 2। और ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, बहुत आसान सा काम है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने राइट डाउन कर लिया क्वेश्चन +211। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को अपनी जो एलिप्स की इक्वेशन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, वो कैसे बनेगी, सिंपल है, आपके पास डिवाइड बाय 11 कर देते हैं। तो जब डिवाइड बाय 11 करेंगे तो क्या आपके पास आएगा, 5x² / 11 7y² / 11 = 1। यही आ रहा होगा, हाँ या ना। अब देखो मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑक्सिलरी सर्किल के अंदर नीड होती है, ए की नीड होती है सिर्फ। ठीक है, खैर अब हो क्या रहा है, मैं एक बात बताऊं, एक नई चीज यहाँ पर शायद आपको लगे कि ये ऊपर जो टर्म लिखी हुई है 5, वो अगर 11 के नीचे लिखी हो तो उसका मतलब एक ही होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर ऐसी टर्म आ जाए जो कि डिवाइड की फॉर्म में, तो जो उसकी डिवाइड वाली वैल्यू है वो न्यूमिनेटर के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ x² / 11/5। यहाँ पर भी y² 11/7 = 1। यहाँ से क्या मिला मुझे, यहाँ से a
स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मिली। सिंपल सा ये काम था। ठीक है भाई। तो मैंने क्या कह दिया, हियर ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11/5, बी स्क्वायर की क्या आ गई 11/7। सही है। अब मुझे पता है ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, ये आप अपने पास नोट कर लेना। क्या होती है ऑक्सिलरी सर्किल, किसके बराबर होता है, इसी लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? तो मैंने क्या करना है, जस्ट ए की वैल्यू आपके सामने पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है 11/, दिस द रिक्वायर्ड। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट है ना 4,5, बताओ कि ये इनसाइड, ऑन या आउटसाइड द एलिप्स है, और एलिप्स की इक्वेशन ये गिवन। तो मेरे पास जो एलिप्स की इक्वेशन है उसको यूज करते हैं। सबसे पहले 2x² प्लस 3y² इक्वल्स टू 6। अब मुझे एलिप्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाना है, जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, तो क्या करूंगा, डिवाइड बाय 6। तो क्या मिलेगा, x² अपॉन 3, y² अपॉन 2 इक्वल्स टू। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू 3 मिल रही है, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 मिल रही है। मैं ए की वैल्यू क्या कह सकता हूँ, +और -3। यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, प्लस और माइनस √2। अब देखो, जो इन्होंने कंडीशन पूछी ना, वो अपने ध्यान में रखना। वो क्या है, हमें कैसे पता चले कि भाई हम कौन सी इक्वेशन यूज करें जिससे हमें आइडिया हो कि ये जो पॉइंट है, ये ऑन द एलिप्स है या इनसाइड द एलिप्स है या आउटसाइड द एलिप्स है। ठीक है, वो इक्वेशन अपने पास ध्यान में रखना। ये क्या हो जाएगी, ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सही है, द इक्वेशन। देखो, एच की वैल्यू और के की वैल्यू तो नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको इक्वेशन एलिप्स की क्या दी हुई है आपके सामने, ऐसी वैल्यू इक्वेशन दी हुई है जिसका सेंटर 0,0 है, ओरिजिन पर है। ठीक है, मतलब कोई ओरिजिन से हटके बात नहीं की, इसलिए आप एच और के की तो वैल्यू क्या रखोगे, 0 0। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि एच की वैल्यू क्या होगी, 0 है, के की वैल्यू भी 0। अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करो जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये वाली जो मैंने राइट डाउन की है, इसके अंदर ए और बी की वैल्यू पुट करो, और सिर्फ एक्स और वाई की क्या दी हुई है, 4,5। तो क्या हो जाएगा, ए की जगह आ जाएगा आपके पास √3 इंटू एक्स माइनस एच। एक्स क्या है 4, उसका होल स्क्वायर, बी √2, वाई क्या है, वाई आपके पास आ रहा है 5 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, √3 और ये 16, √2 इंटू 25 +1। अब जब भाई आप ये वैल्यूज कैलकुलेट करोगे ना, ये आपको क्या दे रहा होगा, 63 दे रहा होगा, 63 पॉइंट समथिंग। तो =1 है, हाँ या ना? ये तो 63 क्या है, >1 है। ठीक है, >1 है, इट मीन्स आपके पास ये क्या है, पॉइंट जो है, रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट है आउटसाइड द एलिप्स। सही है भाई। इसकी कंडीशन क्या होती है इस इक्वेशन की, अगर आपके पास जो पॉइंट है, जो भी आपने वैल्यूज पुट की, वो 1 के बराबर आ रही है तो ऑन द एलिप्स, और अगर 1 से बड़ी आ रही है तो फिर क्या कह दोगे, आउटसाइड द एलिप्स। ठीक है, और अगर आपके पास <<1 आ रही हो तो इनसाइड द एलिप्स। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद सेंटर 5, -3। एक वर्टेक्स ये है और फोकस की वैल्यू ये। देखो, मैं राइट डाउन करता हूँ, आपके पास सेंटर क्या है, सेंटर आपके पास h, के होता है। ठीक है, और यहाँ पर h, के की वैल्यू क्या है, हेयर आपके पास
एच आपके पास क्या है, एच आपके पास 5 है, और के आपके पास क्या है, के आपके पास -3। अब देखो ये पहचानना है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स कौन सी रहेगी, ठीक है। आपको ये सेंटर एच कॉमा दे दिया, अगर 0,0 दे दिया होता तो कोई और बात कर रहा होता। अभी क्या दे दिया, एच कॉमा के मतलब 5, -3। अब पता लगाना है कि भाई कौन सी एक्सिस के ऊपर आपके पास वैल्यूज के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, कौन सी एक्सिस के अंदर जो वैल्यूज है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अगर जो कांस्टेंट होगी, जो बढ़ी नहीं रही होगी या कम नहीं हो रही होगी, तो इट मीन्स वो आपके पास वाला एलिप्स है ही नहीं, उसके अपोजिट वाला एक्सिस वाला एलिप्स, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, फोकस की वैल्यू क्या गिवन है, फोकस की वैल्यू क्या गिवन है, फोकस की वैल्यू गिवन है 9, -3, ठीक है। और दूसरी जाने में आपको वर्टेक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 10, -3। अब देखो एक बात मुझे बताओ, ये आपके पास क्या है, स्ट्रेट अवे ये आपके पास के है, आया ना, नजर आ रहा है ना, के की वैल्यू -3 है। अब मुझे बताओ एच की वैल्यू 5 है, तो कौन सी आपको नजर आ रही है वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, और कौन सी आपके पास चेंज हो रही है। आपको नजर आ रहा है कि आपके पास वाई एक्सिस के अंदर जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट है, वो -3 की -3 ही है, वो चेंज नहीं हो रही। तो इट मीन्स आपके पास हो क्या रहा है, ये एलिप्स आपके पास कौन सा है, ये वाला एलिप्स आपके पास, मैं वैल्यू को देख के कह सकता हूँ ये वाला एलिप्स कौन सा है, ये एलिप्स आपके पास एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। मैंने इक्वेशन यूज कर ली कौन सी, एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये तो मैंने नेम इट इक्वेशन 1। अब जो वैल्यूज है ना वो फाइंड आउट करोगे। बेटा उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी वाली बात। देखो सिंपल सा फंड है, अब अपने को पता चल गया कि भाई हमारे पास ये एलिप्स एक्स एक्सिस का है, तो यहाँ पर जो भी हो रहा होगा एक्स एक्सिस यानी हो रहा होगा। मैं सबसे पहले वर्टेक्स को उठा लेता हूँ। वर्टेक्स की क्या होती है असल में, एच प्लस ए होगा, अभी प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि उसने +10 दी हुई है सिर्फ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉमा के, तो आपके पास क्या है, उसने बना के दिया हुआ है वर्टेक्स की वैल्यू 10, -3, ऐसा ही है। तो यहाँ से मुझे नजर आ रहा है दैट इज एच प्लस ए इक्वल्स टू 10, सही है। तो मुझे ए की वैल्यू क्या मिलेगी, एच की क्या मिली हुई है, एच की 5 है, 5 प्लस ए इक्वल्स टू 10, ए की क्या मिली 5, सही है भाई, ए की मिल गई 5। अब फोकस की देखो, फोकस की क्या दी हुई है, फोकस दिया हुआ है एच प्लस सी कॉमा के इक्वल्स टू क्या दिया है, फोकस की वैल्यू 10 कॉमा सॉरी 9 कॉमा -3। तो आपने क्या कर दिया, दैट इज एच प्लस सी इक्वल्स टू 9, एच की वैल्यू 5 है प्लस सी इक्वल्स टू 9, सी की वैल्यू क्या आई 9 -5, आपने क्या कह दिया 4, ए की वैल्यू आ गई, सी की आ गई। अब आपने क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाओगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन यूज करोगे। ए अपने पास क्या है 5 है, स्क्वायर करोगे तो 25 है, बी स्क्वायर की चाहिए, सी आपके पास 4 है, स्क्वायर करो तो 16। तो बी स्क्वायर की क्या वैल्यू आई 9, और जरूरत नहीं है बी निकालने की, बी स्क्वायर आ चुका है और अपने पास ए स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर, अच्छा भाई हमने इक्वेशन थोड़ी सी गलत लिख दी, इक्वेशन ये नहीं होगी, इक्वेशन आपके पास क्या होगी, मैं बता दूं, ठीक है। जिसको भी रेस करते हैं इसको, इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच, ठीक है भाई सेंटर एच कॉमा के दिया हुआ है ना यार, ठीक है, वाई माइनस के ये हो जाएगा। अब एक्स माइनस एच, एच क्या है, एच आपके पास आ रहा है 5, वाई क्या था, वाई के की वैल्यू क्या थी -3, और आपके पास फॉर्मूले के अंदर भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 होल स्क्वायर, ठीक है जी। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बहुत सिंपल है।
एलिप्स की इक्वेशन ये दी हुई है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन फोसाई मालूम करो, वर्टिसेस और कोवर्टिसेस। तीनों पार्ट बहुत आसान है, ठीक है, एक या दो पार्ट कोई भी करा दूंगा। इक्वेशन ऑफ एलिप्स की आपके पास, इक्वेशन ऑफ एलिप्स है आपके पास 9x² प्लस 13 y² इक्वल्स टू 117। अब 117 से डिवाइड कर दो, इतना तो आइडिया हो चुका होगा। 117 डिवाइड बाय 117, आपके पास क्या आ रही होगी वैल्यू? सिंपल, आपके पास वैल्यू आ रही होगी x² ओवर 13 और यहाँ पर y² ओवर 9, यहाँ पे 1। ठीक है भाई, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो किसके साथ? जनरल इक्वेशन के साथ। जनरल इक्वेशन आपके पास क्या होती है? y² ओवर b² इक्वल्स टू 1। अब हियर a² क्या है 13, b² क्या है 9। अब a की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 13, b की क्या आएगी? प्लस माइनस 3। क्या बोला हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर डिस्टेंस बिटवीन फोसाई किसके बराबर होता है? 2c के बराबर। अब 2 एज इट इज, c की वैल्यू नहीं है, तो c की वैल्यू यहाँ से पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी यूजिंग रिलेशन में, करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट। a² बराबर होता है b² प्लस c²। a² आपके पास 13 है, माइनस 9 टू c², तो c² की क्या है 4, अब c की क्या आएगी? प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूँ 2 इंटू 2 तो क्या आएगी? क्लियर हो रहा है? हाँ यार। और एक बात क्या बोली है, देखो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस आप कर लेना, डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस में करवा रहा हूँ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस ये भी बहुत सिंपल है। तीसरा पार्ट आपका कैसे होगा? डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस क्या होता है? 2b होता है, मतलब यही पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और कोई वजह नहीं है। को वर्टिसेस का दूसरा नाम क्या है? माइनर एक्सिस होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इसके बराबर होता है 2b। तो 2 मौजूद है, ठीक है, कांस्टेंट, और b की वैल्यू क्या है? 3। तो आपको क्या दे देगा? 6। तो ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इफ एक्सिस आर 32 एंड 24, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। जो पार्ट 2 है ये बस थोड़ा सा हो जाएगा आपके पास डिफिकल्ट, लेकिन 1 जो है वो बहुत आसान है, ठीक है। स्ट्रेट अवे वैल्यूज दी हुई, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो लेटेस्ट रेक्टम, अब इसको देखो, लेटेस्ट रेक्टम पहले तो ये लिखा। आप देखो इंग्लिश जो है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे, ये देखो। लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम में आ गया। उसके बाद इज, इससे मुराद क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर? इक्वल्स टू, ठीक है। दूसरी बात, इज इक्वल टू हाफ, क्या आ जाएगा? मैंने कर दिया हाफ। भाई हाफ किसके? ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या होती है? मेजर एक्सिस होता है 2 है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या हो जाएगा? लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू खुद क्या होती है? 2b² ओवर ए इक्वल्स टू ए। तो 2b² इक्वल्स टू a², तो b² की वैल्यू क्या आई? a² अपॉन, ये आपके पास b² की वैल्यू आ गई। सही है भाई, यहाँ पे आपके पास b² की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या काम करना है? सिंपल काम करना है, आपने रिलेशन यूज किया। रिलेशन की क्या वैल्यू है? रिलेशन की वैल्यू सिंपल, b² इक्वल्स टू a² 1 माइनस c², a² अपॉन 2 इक्वल्स टू a² 1 माइनस c²। क्या हो गया? a² से a² कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा आपके पास 1/2 प्लस टू 1 माइनस c²। e² इधर आकर पॉजिटिव का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। क्या आपको मिलेगी वैल्यू? e² इक्वल्स टू 1/2, और ई स्क्वायर नहीं चाहिए, ई चाहिए, तो प्लस माइनस 1/√2।
तो आपको पता है एसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ टू डिस्टेंसेस। तो और डिस्टेंस हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव। 1/, खत्म शुद्ध। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी भाई, अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमसे पूछा हुआ क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है, पासिंग थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला। और ये पैराबोला की इक्वेशन दे दी। सर्किल पास किससे हो रहा है, फोकस ऑफ पैराबोला से, और पैराबोला की इक्वेशन ये है। और सर्किल किससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू फोसाई ऑफ द एलिप्स। ठीक है, एलिप्स के अंदर आपके पास दो फोकस होते हैं, इसलिए फोसाई कह रहा है। एलिप्स के फोसाई से पास हो रहा है सर्किल, और फोकस ऑफ द पैराबोला से पास हो रहा है। तो और इक्वेशंस आपको गिवन है। देखो मैंने डायग्राम बना दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये क्या चीज मैंने बनाई है, दिस इज योर एलिप्स। ठीक है, और ये जो ऑरेंज कलर से है ये क्या है आपके पास, दिस इज योर सर्किल। और ये वाली क्या है डायग्राम, ये है पैराबोला। सही है। अब देखो सवाल क्या कह रहा था, कह रहा है सर्किल पास किससे हो रहा है, फोकस ऑफ द पैराबोला। ये देखो ये सर्किल है मेरे पास, सर्किल पास किससे हो रहा है, दिस इज माय सर्किल। ये सर्किल पास हो रहा है फोकस ऑफ द पैराबोला से। ऐसा ही है, एक पॉइंट ये आ गया। ये बात तो हमें एक समझ आ गई। दूसरी बात क्या कर रहा है, सर्किल पास हो रहा है पैराबोला के फोकस से भी, और फोसाई ऑफ द एलिप्स। देखो सर्किल ये रहा, अब ये पैराबोला के फोकस से भी हो रहा है, और एलिप्स के भी फोसाई से पास हो रहा है। तो इसकी ये डायग्राम बनेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। बहुत इजी सा आपके पास कॉन्सेप्ट है। अब मुझे पैराबोला की इक्वेशन दी है और फोसाई की दी हुई है। याद रखना सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जहन में हो। ठीक है, ताकि फिर उसकी हेल्प से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। खैर, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरे पास जो फोसाई फोकस की इक्वेशन दी हुई है, सॉरी मुझे जो पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है उसको यूज करता है। इक्वेशन क्या दी हुई है, सबसे पहले हमें रिक्वायर क्या है, हमें रिक्वायर है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दी हुई है वैल्यू इसकी, पैराबोला की इक्वेशन क्या दी हुई है, x² + 8y टू 0। यहाँ से मुझे एक बात समझ आ रही है, मैं ये कर सकता हूँ, 8y को राइट हैंड साइड पे दे दिया। ठीक है, अब देखो मैंने काम क्या करना है, मैं इसको किससे कंपेयर कराऊंगा, मैं इसको कंपेयर कराऊंगा, जो जनरल इक्वेशन होती है, क्या हो जाएगा, x² = 4a। सही है भाई, ये बात समझ आ रही है। तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है यहाँ से 4a = -a। तो a की वैल्यू क्या मिली, -2। बात समझ आ गई, हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखो मेरे पास एक पॉइंट क्या आ गया, पैराबोला के जो फोकस से पास हो रहा था सर्किल, उसका मुझे एक पॉइंट तो मिली। ठीक है, मैंने क्या कह दिया, हेंस 0, a क्या आ रहा है, 0, एक पॉइंट तो भाई मुझे ये मिल गया। इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि एक पॉइंट मेरे पास ये आ रहा है। अब देखो, अब मुझे एलिप्स की क्या इक्वेशन दी हुई है, एलिप्स की मुझे इक्वेशन नजर आ रही है, वो दी हुई है 16x² + 25y² = 400। मुझे क्विकली क्या करना है, कंपेयर कराना है इसको इसकी इक्वेशन से। ठीक है, जो रियल इक्वेशन है उससे इसको कंपेयर कराना है। तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड बाय 400 करना पड़ेगा। तो मुझे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, x² / 25 आ जाएगा, और y² / 16 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब मैं इसको कंपेयर करा देता हूँ किसके साथ,
बाय कंपेयरिंग विद, कंपेयर कराओ भाई, कंपेयर कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, कंपेयर किससे कराओगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। आपको जो एलिप्स की इक्वेशन दी हुई थी, यही वाली दी हुई थी, ठीक है, तो इसको मैंने कंपेयर किसके साथ कराया, इस वाली इक्वेशन के साथ करा दिया, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से सिंपल सा मुझे नजर आ रहा है, ए स्क्वायर मिल रहा होगा क्या 25, बी स्क्वायर मिल रहा होगा 16। अब देखो ए और बी की वैल्यू निकालने का कोई फायदा नहीं है, वो एज अ पॉइंट यूज नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सर्किल पास हो रहा है पैराबोला के फोकस से, वो पॉइंट हमने निकाल लिया, ठीक है, जिससे पास हो रहा है वही पॉइंट हमने निकालने और स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करने, वही सेटिस्फाई करेंगे उन पॉइंट्स को। ऐसा ही होता है सर्किल के ऊपर या पैराबोला के ऊपर, एलिप्स के ऊपर, किसी भी आपके पास शेप के ऊपर जो पॉइंट आपके पास लाई कर रहा होता है वही सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। बात क्लियर हो रही है। अब उसके अलावा जितने पॉइंट्स हमने वो नहीं देखने। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए और बी के अंदर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इससे किसकी वैल्यू निकालूंगा, सी की, क्योंकि मुझे बोला है फोसाई ऑफ द एलिप्स से पास हो रहा है सर्किल, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पता है एक बात, क्या, ए स्क्वायर किसके बराबर होता है एलिप्स के अंदर, रिलेशन है ना, सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, 25 आ चुका है, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो 16 ये क्या आ जाएगा 9, तो सी की वैल्यू क्या आई, +-9, +-3, ठीक है। अब मैंने सी की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि उसने बोला भाई फोसाई ऑफ द इलिप्स से सर्किल पास हो रहा है, तो यही सेटिस्फाई करेगा सर्किल की इक्वेशन को, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ हेंस फोसाई आपके पास क्या आ रहा है, फोसाई आपके पास आ रहा है, अब ये चूंकि एक्स एक्सिस का इलिप्स था, +-c = +-3, 0। अब हमें क्या मिला यहाँ से, हमने कह दिया 3, 0 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट -3, 0, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। एक आपके सामने 0, जो ए आया था, और एक ये आ गया। अब देखो मैंने क्या काम करना है, अब बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से अब जो है ना, बहुत इजी है, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मुझे पता है सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये पहचान होती है सर्किल की इक्वेशन की, और इन दोनों के जो कांस्टेंट है वो सेम होते हैं, अभी क्या है 1 1 है, सेम होता है, ठीक है। अभी तो फिर जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर +2gx +2fy प्लस का c इक्वल्स टू 0। नेम इट इक्वेशन ए। मैंने पहली बात क्या की, द पॉइंट 0, -2 जो आया था मेरे पास, लाया हो ना सर्किल, जैसे चैप्टर के अंदर आप सर्किल जो चैप्टर है उसके अंदर जैसे करते हो वैसे ही इधर भी करना था, पॉइंट 0, -2 लाया हो ना सर्किल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जब आप पुट करोगे पॉइंट को तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी 4 - 4 है प्लस c = 0। नेम एंड इक्वेशन 1। अच्छा भाई आपके पास अब दूसरा पॉइंट क्या पुट करना है, द पॉइंट 3, 0 लाया ऑन अ सर्किल देयरफॉर, ठीक है। अब 3, 0 पॉइंट आप पुट करोगे सर्किल की जो इक्वेशन है इसके अंदर, तो आपको क्या मिल रहा होगा, आपको सिंपल सा जो इक्वेशन मिल रही है वो क्या है, 9 + 6g, ठीक है, और प्लस का c = 0। नेम इट इक्वेशन 2। और जो तीसरा पॉइंट मुझे पुट करना है वो क्या पुट करना है, द पॉइंट -3, 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर जस्ट चेंज आ जाएगा, 9 - 6g प्लस c = 0। तो इसको क्या नाम दे दो, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दो। अब देखो हम सर्किल की इक्वेशन आ चुकी हैं ये वाली, मैं एक काम ये करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा इससे,
इससे मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 2, 9 प्लस 6g प्लस सी इक्वल्स टू 0 और 9 माइनस 6g प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, सी की। क्या हो जाएगा, 6g से 6g कैंसिल आउट हो जाएगा और 18 प्लस 2c इक्वल्स टू 0। तो सी की वैल्यू मुझे क्या मिल रही होगी, -9। सही है भाई। जिससे निकाली है, देखो जिसको सब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो इन इक्वेशंस को, उन्हीं के अंदर जो, उन्हीं की वजह से जो वैल्यूज आती है ना, उन्हीं की बरकत से जो वैल्यूज आती है, उसी के अंदर आप इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हो। देखो सीन ये है कि इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो तो क्या मिलेगा। तो आपको इक्वेशन 2 क्या कह रही थी 9 प्लस 6g और प्लस सी था, तो मैंने क्या कर दिया, जब वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा। तो +9 -9 कैंसिल आउट। यहाँ से जी की वैल्यू क्या मिल रही है, जी की वैल्यू आई एम गेटिंग 0। ये आपके पास आ गई जी की। अब आपने क्या करना है, एफ की निकालनी है। अब सी की वैल्यू आप दोबारा किसके अंदर पुट कर दो, पुट सी -9 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या कह रही थी आपके पास, इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, था 4 - 4f प्लस थी था, तो -9 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, 4f -5, ऐसे ही होगा। तो f की वैल्यू क्या मिलेगी, -5/4f की वैल्यू आएगी। सही है भाई। चलो जी। अब आपने क्या करना है, आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो क्या कह दिया मैंने, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन ए। और इक्वेशन ए आपके पास क्या कह रही थी, इक्वेशन ए इम्प्लॉयज दैट x² प्लस y² प्लस 2gx, जी की जगह 0 प्लस 2f, एफ क्या है -5/4, वाई प्लस सी था -9 आपने पुट कर दिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज आ गई। हमने क्या किया, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या आ रही है वैल्यूज, वैल्यूज स्ट्रेट अवे आपके पास आ रही है x² प्लस y², दिस इज 0। ठीक है, माइनस का 5.2y -1 = 0। अब देखो, ये जो 2 है ना डिनोमिनेटर के अंदर, ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2x² प्लस 2y² -5y -2 9 ज़ा 18, दिस इज द रिक्वायर्ड। अच्छा भाई, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ मालूम करनी है किसकी, और एंड द इक्वेशंस टू, ठीक है, द फोकल रेडियाई। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फोकल रेडियाई। देखो लेंथ भी फोकल रेडियाई की मालूम करनी है और इक्वेशंस भी फोकल रेडियाई की मालूम करनी है। ड्रॉन टू अ पॉइंट दैट इज 4 × 3 5। ठीक है, ये पॉइंट है ऑफ द एलिप्स। एलिप्स की भी इक्वेशन आपको दे दी। खैर देखो बात क्या कर रहा है मैं समझाता हूँ। ये आपके पास एलिप्स है, एलिप्स की इक्वेशन मौजूद है। देखो फोकल रेडियाई क्या होते हैं, फोसाई कह लो या फोकल रेडियाई कह लो। ठीक है, दो फोकस होते हैं आपके पास, एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये वाला हो गया, दिस इज योर f'। अब कह रहा है कि इन दोनों की लेंथ मालूम करो। ठीक है, ये लेंथ है पूरी, लेंथ भी मालूम करो यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, इसकी अलग इसकी अलग। और दूसरी बात क्या कह रहा है, ये एक लाइन भी है, इसकी लेंथ भी मालूम करो और इसकी इक्वेशन भी मालूम करो। ये एक लाइन है, इसकी लेंथ भी मालूम करो और इसकी इक्वेशन भी मालूम करो। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ डायग्राम के थ्रू आपको समझ आया होगा। अब देखो हमें जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी है, अच्छा ये मैंने वाई एक्सिस के ऊपर एलिप्स क्यों बनाया है, क्योंकि आपके पास देखो एलिप्स की इक्वेशन क्या है, उस वजह से मैंने बनाया। अब 1600 को डिवाइड करोगे ना आप,
तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स है 25 x² प्लस 16 y² इक्वल्स टू 1600। क्विकली मैंने डिवाइड बाई 1600 किया तो मुझे क्या मिलेगा, x² ओवर 64 y² ओवर 100। इस वजह से क्योंकि y² के नीचे a आ रहा है, तो इट मीन्स मैंने क्या कह दिया, वाई एक्सिस का एलिप्स है इसलिए मैंने ये वाली डायग्राम बनाई। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे 1 मिल गया। अब क्विकली मैंने क्या करना है, कंपेयर कराना है इसको। बाय कंपेयरिंग विद, तो कंपेयर कराने से होगा क्या, x² ओवर b² होगा, y² ओवर a² इक्वल्स टू 1। बात क्लियर हो रही है हाँ या ना। तो मुझे यहाँ से क्या मिली, a और b की वैल्यू मुझे मिल रही है, हियर आई एम गेटिंग a² की मुझे मिल रही है 100, b² की मिल रही है 64। अब यहाँ से मुझे क्या मिल सकती है, इन दोनों के थ्रू मुझे किस क्या वैल्यू मिल सकती है, मुझे मिल सकती है सी की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि वो फोकस की बात कर रहा है ना, तो फोकस से ही हमारा ताल्लुक है जो कि सी है। ठीक है, तो मैंने यूजिंग रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, a² इक्वल्स टू b² प्लस c²। तो आपके पास 100 - 64 इक्वल्स टू सी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 36। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, +-6। इज इट क्लियर, यस और नो। देखो सी की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने सिंपल कह दिया भाई, आपके पास जो फोसाई आ रहा है, हेंस फोसाई क्या होगा, क्योंकि वाई एक्सिस का एलिप्स है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 ± 3 इक्वल्स टू 0, ±6। मैंने यहाँ से क्या कह दिया, मैंने बोल दिया भाई, एक आ रही है 0, 6, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 0, 6। क्लियर हो गया हाँ यार। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हाईलाइटिंग दिस। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब एक बात समझो लो, उसने क्या बोला, लेंथ ऑफ फोकल एरिया भी मालूम करो, इक्वेशंस ऑफ फोकल एरिया। ये वाला जो फोकस है इसकी भी लेंथ मालूम करो और इस वाले की भी मालूम करके दो। ठीक है, और मैंने देखो इसको मैंने क्या कह दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी। तो पी एफ भी मालूम करो और इसकी इक्वेशन भी मालूम करो, पी एफ डैश भी मालूम करो और इसकी इक्वेशन भी मालूम करो। लेंथ इक्वेशन दोनों कह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पी से लेकर एफ तक का फासला, लेंथ, ये पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर पी एफ। ठीक है भाई, तो मैंने क्या कह दिया क्विकली, मैंने जो पॉइंट पी था उसको क्या नाम दिया, 4, 4 √3, 5। इसे मैंने कह दिया दिस इज माई x1 y1। और एफ है, एफ क्या आ रहा है, 0, 6 आ रहा है एक, तो मैंने क्या कह दिया भाई, दिस इज माई x2 y2। सही है। अब पॉइंट से पॉइंट तक का फासला है, पॉइंट से पॉइंट तक का फासला कैसे निकलता है, वो आपको पता है, उसका फासला कैसे आता है, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। क्विकली हम वैल्यूज पुट करते हैं, पी से लेकर एफ तक का फासला है ये। तो x2 क्या है आपके पास, 0, 4 × √3, y2 क्या है, 6 - 5। तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, सिंपल मेरे पास वैल्यू आ रही होगी 49। तो पी एफ मुझे क्या मिल रहा है, पी एफ मुझे मिल रहा है 7। ठीक है भाई।
पी और एफ आ चुके हैं। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने इक्वेशन ऑफ फोकल रेडियाई, ये वाले फोकस की हमने इक्वेशन मालूम करनी है। वो मैं कैसे करूंगा, देखो भाई, वो मैं सिंपल तरीके से मालूम करूंगा। वाई माइनस वाई वन प्लस टू एम होता है। ठीक है, टेंजेंट की जो इक्वेशन हुआ करती थी वो यूज कर रहे हैं, जस्ट हम लाइन की इक्वेशन मालूम कर रहे हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एम है, एम का फॉर्मूला क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, और क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन। अब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, वाई माइनस वाई वन क्या था हमारे पास, वाई वन हमारे पास 5 है। ठीक है, और आपके पास वाई टू क्या था, वाई टू आपके पास था 6, और वाई वन आपके पास 5, एक्स टू क्या है 4, सॉरी 0, 0 माइनस 4, एक्स माइनस एक्स वन क्या है आपके पास 4। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, वाई माइनस 5, 1/- थ्री एक्स माइनस, या ठीक है भाई। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम ये कर दिया कि आपने सबसे पहले इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करा दिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपके पास क्या आएगा, 4 वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 5 20, ठीक है, एक्स माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। अब एक्स के पास ले गए हम लेफ्ट हैंड साइड वाली को, हमने क्या कह दिया, एक्स प्लस दिस। तो भाई मुझे क्या मिली वैल्यू, दिस इज द रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा भाई आपके पास देखो पी एफ के लिए आ चुका है। अब हम क्विकली फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर, हम मालूम कर रहे हैं फॉर पी एफ डैश। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी जल्दी से सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, पी मेरे पास वही रहेगा, 4√3, 5 में x1 y1, और एफ डैश क्या है, एफ डैश आपको पता है 0, -6 है, दिस इज x2 y2। वही वाला सेम फार्मूला आपने लगाना है, आपको क्या मिलेगा, पी एफ डैश आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, x2 - x1, तो आपने क्या, वही वाली चीज़ है, 0, होल स्क्वायर -6 - 5। इस सबको सॉल्व करोगे आपको आंसर क्या दे रहा होगा, when you solve it you get the answer 169। आपको पता है 169 का क्या स्क्वायर रूट निकलता है, 30। सही है भाई। पी एफ डैश की वैल्यू आ गई, लेंथ तो हमने निकाल ली, अब इसकी हमने इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन भी क्विकली कर लेते हैं, इक्वेशन भी क्या लगेगी, y - y1 y2 - y1, सही है, और क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय x2 - x1 इंटू x - x1। तो क्या हो गया भाई, सिंपल सा फंडा है, y - y1 क्या है, y1 5 है, और y2 क्या है, -6 और x2 क्या है, वही है।
आपने क्या कह दिया भाई, y-5 इक्वल्स टू -11। पहली चीज़ तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और क्या बचा, और ये 4√3 आपके पास कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या बन जाएगा 4y, यहाँ क्या हो जाएगा 11x माइनस 11 फिर जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या देगा, 11x, ठीक है, ये दे देगा, और माइनस का 4। बस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा भैया, अपने अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही है भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स सेंटर 0,1 और मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इट मीन्स ये बता दिया कि आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है, और आपने क्या किया, ऑल्सो इट पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है हमने, ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, ठीक है, यू रिमेम्बर इट। अच्छा, मैंने क्या किया, मुझे क्या बोला, मेजर एक्सिस क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो मैंने वही वाली क्वेश्चन लगाई, और सेंटर 0,1 है, इट मीन्स h, k है, ठीक है। अब h और k की कोई भी वैल्यू हो तो मैं क्या कह दूंगा, y, एक काम करते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन है, नेम इट इक्वेशन 1। अब हमने क्या किया, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो देखो बारी बारी पॉइंट्स पुट करने हैं। पहले 2,1 करते हैं, और सेंटर तो साथ ही करोगे आप। पुट h इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 1, और क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1। सही है, इक्वेशन 1 के अंदर, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, x की जगह 2 - 0 ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के 1 - 1 होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है भाई, यहाँ से आपको मिला 2 का स्क्वायर 4 अपॉन बी स्क्वायर, और ये वाली पूरी साइड क्या हो गई, 0 हो गई। सही है, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, पूरी साइड 0 हो जाएगी। तो बी स्क्वायर आपको क्या मिला, बी स्क्वायर 4 मिला, बी स्क्वायर की आ गई। अब क्या करना है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेम यहीं पे कर लेते हैं। मुझे अब क्या पुट करना है, अब मुझे पुट करना है, पुट a0, k1, x0, y4, इक्वेशन 1 में, ठीक है भाई। तो इक्वेशन 1 इम्प्लॉयज दैट क्या हो जाएगी, x क्या है आपके पास, हाँ, x तो आपके पास 0 है, 0 - 0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस, तो जी आपने क्या कर दिया, y की जगह 4 - 1 होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू, फिर ये वाली साइड पूरी 0, ठीक है। मैंने क्या कह दिया, सिंपल सा आपके पास है, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9 ऑन ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली 9, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, दोबारा इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, और अपना क्वेश्चन का आंसर फाइंड। इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया, x माइनस एच और के की पुट करोगे, ठीक है, सिर्फ एक्स और वाई की नहीं करोगे, अपॉन बी स्क्वायर क्या है 4 प्लस वाई माइनस के, वाई के इज योर 1 ओवर ए स्क्वायर क्या है 9 प्लस टू 1। आपके पास क्या बनी इक्वेशन, x स्क्वायर ओवर 4
प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 9 इक्वल्स टू, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा भाई, अल्लाह का शुक्र है हमारी यहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज नंबर 9.3 भी कंप्लीट हो गई पूरी। ठीक है, कोई भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। और बाकी एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह हम बाकी लेक्चर्स के अंदर डील करें।